आप सबको मेरी नमस्ते। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बताता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है वहां से। वहां का एक छोटा सा परिवार, उनके साथ इतनी अजीब भूतिया घटना घट गई। अगर ये कहानी आप पूरी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको सबसे पहले उस परिवार से मिलवा देता हूं। उस परिवार में 3 लोग होते हैं। उषा जी, उनके हस्बैंड धर्मपाल, और एक उनका लगभग 12 से 13 साल का बेटा सत्यम। और ये काफी अपना अच्छे से जीवन यापन यहाँ पर कर रहे थे। और ठीक सामने एक इनके अम्मा रहती थी जिनका नाम था मीरा देवी। अम्मा का भी परिवार काफी बड़ा, और होता क्या है, उनका परिवार ये कहता है कि अम्मा, हम तो शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तो अम्मा लगभग 2-1 महीने उनके साथ शहर में रही और ये कहा कि बेटा, मैं तो वापस जा रही हूँ, मुझे तो गांव का जीवन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये अम्मा जैसे ही वापस आई हैं तो उषा के साथ इसकी नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे ही दिन भर का काम निपटाया है तो उषा से ये कहा कि चल बेटा, हम घूम के आते हैं, थोड़ा गांव में टहल कर आते हैं। और काफी ज्यादा इनका माँ बेटी वाला रिश्ता बन चुका था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समय और आगे को जाता है तो अम्मा अपने घर में अकेली रात को उठी बाथरूम वगैरह करने, तो उनका बैलेंस नहीं बना, उनका कहीं पैर वगैरह फिसला और वो जैसे ही नीचे गिरी हैं तुरंत वहां पर हो जाती हैं बेहोश। और जैसे ही सुबह हुई है तो यहाँ पर उषा को भी काफी चिंता कि आज अम्मा बाहर निकल कर नहीं आई, आज अम्मा की कोई आवाज नहीं आई, चलो जी एक बार उनके घर में जाकर देखते हैं। और ये जैसे ही उनके घर के अंदर गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि बाथरूम के किनारे अम्मा पड़ी हुई हैं बेसुध हालत में। और यहाँ पर धर्मपाल ने उनके लड़के को फोन किया, धर्मपाल ने भी भाई मदद करी, उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लगभग शाम तक तो अम्मा ठीक थी, लेकिन जैसे ही 7:30-8 बजे हैं तो अम्मा ये दुनिया छोड़कर चली गई। और जैसे ही ये अम्मा दुनिया छोड़कर गई हैं, अगले दिन इनका अच्छे से यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाया, इनका पूरा परिवार वापस गांव में आया और इनकी बेटियां भी आई। सबका रोना रुलाना काफी ज्यादा हो रहा है। और एक अम्मा का पोता था जिसका नाम था सूरज। लगभग उसकी एज भी आप लगा लो 17 से 18 वर्ष की थी। सबको वो चुप करवाए कि पापा चुप हो जाओ, बुआ चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ। अम्मा पूरी अपनी जिंदगी जी कर गई हैं, 75-80 साल उम्र कम थोड़ी ना होती है। इस तरीके से काफी लोगों को हौसले भी दे रहा था। और इधर जैसे ही 2 दिन और आगे को बीते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जो उनका पोता सूरज अपने घर की दहलीज के आगे बैठकर काफी ज्यादा सिसक सिसक के रो रहा है और कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, जैसे सबसे ज्यादा दुख इसी को हुआ हो। और काफी लोग इसको चुप करवाने को, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर चुप ना हो। और एक उनके गांव की लेडीज थी जो थोड़े मोड़े तुतारे वगैरह भी जानती थी, वो देखकर समझ गई कि इस बच्चे के साथ मामला कुछ और है, ये बच्चा भाई इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। और वो करती क्या है, उसके हाथ में एक हल्दी का टुकड़ा था और उसने हल्दी का टुकड़ा जैसे ही बच्चे के कान में रखा है और उस बच्चे की उंगली पकड़ी है तो बच्चा बिल्कुल वो चुप हो जाता है, सूरज साइलेंट हो जाता है 1 से 2 मिनट। और उसका परिवार देखे कि भाई ये क्या हो गया सूरज को, तो वो आंटी बोली कि भाई इसके ऊपर कोई प्रेत है, ये बच्चा ऐसे नॉर्मल में नहीं रो रहा। अब जैसे ही उंगली पकड़कर सवाल किया है उसी आंटी ने, तो एकदम से बदली हुई आवाज आई कि मैं मीरा देवी हूँ, मैं अकेली पड़ चुकी हूँ और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अभी तो भाई 13वीं हुई नहीं है, 13वीं तक मैं यहीं पर हूँ, तो मैं क्या करूँ। मैं इसीलिए इस बच्चे के अंदर आई हूँ, कोई मेरे से बोलता नहीं, कोई मेरे से हाल चाल नहीं पूछ रहा, मैं अकेली हूँ। इतना कहा है तो उनका परिवार हिल जाता है कि अम्मा भाई बच्चे के थ्रू वापस आ गई। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे वो को झाड़ फूक करती हैं तो सूरज का यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ जाना, अजीब सी एक्टिविटी करना। तो इनके परिवार ने सूरज को उठाया तो हॉस्पिटल में लेकर एडमिट करवाया। लगभग 2-1 घंटे बच्चा रहा वहां पर और डॉक्टर ने टीका लगाया। ये
ये कहा कि भाई अगर कोई और भी तबीयत बाद में भी खराब हो तो इसको एक बार और दिखा लेना। लेकिन जैसे ही सूरज घर में आया है, सूरज से लोगों ने पूछा क्या कर रहा था, तो सूरज को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। और इसी तरीके से ही लगभग 4-5 दिन यहाँ पर बीत चुके थे और जो उषा थी, उषा का परिवार अपने घर में सो रहा था, इनका लड़का अलग कमरे में सो रहा था। तो उषा रात में उठी है बाथरूम वगैरह करने के लिए, तो क्या इसको दिखा है कोने में, एक कोने में इसने देखा है और काफी तेज यहाँ पर चीखी और चीखते के साथ ही उषा हो जाती है बेहोश। अब इसका पति उठता है और उसको पानी वगैरह छींटे मारता है, लेकिन उषा होश में नहीं आती और जो उसकी सांसें भी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी इसकी सांसें रुकी। और तुरंत उसको भी हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट करवाया, 2-1 दिन डॉक्टर ने अपने पास रखा। जब लगा कि उषा रिकवर कर गई है तो भाई उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, उसको लेकर आ गए घर। अब यहाँ पर होता क्या है, उषा को काफी ज्यादा वीकनेस आ गई। भाई अगर उसके बिस्तर पर खाना दे दिया तो उसने खा लिया, नहीं तो भाई अपना बिस्तर पे ही लेटी पड़ी हैं। और इनके पति भी काफी ज्यादा टेंशन में कि एकदम से मेरी पत्नी को क्या हो गया। भाई चलो जी, मैं उसी आंटी को बुलाकर लाता हूँ जो उतारे वगैरह करने जानती है। लेकिन किस्मत यहाँ पर इतनी खराब, वो आंटी अपनी किसी रिश्तेदारी में गई हुई, उनकी रिश्तेदारी में भी किसी की यहाँ पर मौत हो गई थी। लेकिन 3-4-5 दिन के बाद उषा काफी अच्छा रिकवर करने लगी और ये फिर से जैसे ही अपने घर में रात को सो रही है और ये क्या सपना देखती है कि जो मेरा बेटा सत्यम है वो कमरे में सो रहा है और जो अम्मा है मीरा देवी है बच्चे के गर्दन दबा रही है और इस तरीके से काफी ज्यादा दबा रही है। और ये जब सपने में देखा है तो उषा फिर से यहाँ पर चीख के उठी और ये जैसे ही चीखी है तो उसका पति भी जागा, भाई क्या हो गया। तो उषा ने ये कहा कि अम्मा मेरे बेटे को मार देगी, मेरे बेटे का गला दबा रही है, अम्मा से मेरे बच्चे को बचाओ। और ये जैसे ही उसका हाथ पकड़ा है उषा का धर्मवीर ने, तो ठीक अपने बच्चे के पास लेकर गए कि देख अपना बच्चा सही सलामत सो रहा है और तू कह रही है कि अम्मा मार देंगे, कहाँ है अम्मा। तो जब उसने देखा कि हाँ भाई मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा शांति मिली उषा को भी। और जैसे ही यहाँ पर सुबह हुई है तो फिर से उषा की तबीयत होने लगी खराब। तो यहाँ पर भाई फिर कुछ एक पड़ोसियों ने ये कहा कि भाई ऐसा करो किसी तांत्रिक वगैरह को दिखा लो, शायद कुछ भाई तुम्हारी पत्नी को ऊपरी हवा लग गई है। तो यहाँ पर फिर उषा के पति ने उसी आंटी को ही फोन किया कि आंटी कुछ भी हो तुम भाई जल्दी से गांव में आओ, मेरी पत्नी की यहाँ पर तबीयत काफी ज्यादा खराब है। और वो भी मान सम्मान रखती हैं इनका और वो अपना काम निपटाकर जैसे ही शाम को आई हैं अपने घर ना जाकर सीधा उषा के घर आई। और उषा ठीक अपना चारपाई पर बैठी थी और जैसे ही उस तांत्रिक औरत को देखती हैं तो उषा अपनी पलके चढ़ा लेती है। और आंटी वही क्या करती हैं जो तांत्रिक आंटी होती हैं, एक हल्दी का टुकड़ा लेती हैं और ठीक इसके कान में लगा देती हैं। और जैसे ही हल्दी का टुकड़ा लगाया है और ये अपना खेलना शुरू कर दिया कि जब तांत्रिक औरत ने पूछा कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर फिर इन्होंने यही बात कही कि मैं मीरा देवी हूँ, मैं मीरा देवी और इसको मैं अपनी बेटी मानती हूँ, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसने काफ़ी मेरा ध्यान रखा है, काफ़ी मेरे से प्रेम रखा है और मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगर मेरी 13वीं हो गई तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा और उससे पहले पहले मैं 3 दिन के अंदर इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और इसके साथ काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना यहाँ पर शुरू हो गया। तो यहाँ पर उसी आंटी ने ये कहा जो तांत्रिक आंटी थी कि बेटा ये मेरे काबू से बाहर है, तुम किसी बड़े सिद्ध तांत्रिक को दिखाओ। और यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर एक काली मंदिर है, उनसे ही मैंने दीक्षा ली है, ऐसा करो उन्हीं के पास तुम लेकर जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई है तो उषा की तबीयत इतनी खराब कि तांत्रिक के पास क्या ले जाना, इसको भाई डॉक्टरों के पास लेकर जाना पड़ा क्योंकि इसकी
उल्टियां भी चालू हो गई, इसके दस्त भी चालू हो गए, कपड़े में ही इसकी पोटी वगैरह ये करने लगी। और जैसे ही डॉक्टरों के पास भाई इसका इलाज चला है, एक आधा दिन रिकवर हुई है, तो ये तांत्रिक आंटी भी हॉस्पिटल में आई पता करने। और वो आंटी को देखकर इस तरीके से अपना काफी तेज यहाँ पर सिर पटके, और इसका वजन भी लगभग अब आप ये लगा लो 45-48 किलो रह गया था। वो आंटी ने फिर कहा कि बेटा ऐसा है धर्मवीर, तू इसकी छुट्टी करवा, उसी भाई पंडित जी के पास लेकर चलते हैं। अब ये जैसे ही उसी पंडित जी के पास गए हैं जो काली माता के भगत थे, जब उन्होंने देखा है कुछ एक यहाँ पर झाड़ा किया है, कुछ एक अपने बल से देखा है, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इनके अंदर एक बुढ़िया की आत्मा है, जो वो बुढ़िया इनको अपनी बेटी मानती है, जब तक भाई उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर धर्मवीर ने कहा कि भाई कैसे मुक्ति होगी, क्या कैसे होगा। तो यहाँ पर ये फिर पंडित जी ने कहा कि एक बार इनके परिवार को सामने लाओ, इनका परिवार रिक्वेस्ट करे कि अम्मा इसका पीछा छोड़ दो, ये तो अभी बच्ची है, तुमने तो जीवन जी लिया है, तो शायद क्या पता ये अम्मा उसका पीछा छोड़ दे। और यहाँ पर धर्मपाल ने बिना किसी देर लगाए उनके परिवार से बात की, और उनके परिवार से काफी ज्यादा लड़ा भी। धर्मपाल ये बोला कि अगर मेरी घरवाली को कुछ हो गया, मेरा घर उजड़ेगा, तो मैं छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं, मैं तुम सबको उजाड़ के रख दूंगा। और काफी कुछ कहा सुनाई। उनका परिवार भी काफी ज्यादा सीधा। तो उन्होंने क्या किया, सब के सब लोग आए, मीर उषा के आगे बैठे कि अम्मा अगर कोई बात है तो भाई इस बच्ची को छोड़ दो, तुमने तो अपना पूरा जीवन जी लिया है, तुम क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हुए हो। इतनी रिक्वेस्ट करी है, और ये भाई अपना घर चले गए। और यहाँ पर पंडित जी ने जो भी धागा वागा बनाकर देना था उषा को ले आए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही उषा शाम होते तक वो धागा जो गले में पड़ा था इस तरीके से फेंकती है, और अपना अब तो खुला खेल होना यहाँ पर शुरू हो गया था। तो यहाँ पर धर्मपाल के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार अम्मा तो मीट मछली कुछ खाती नहीं थी, मैं कुछ ऐसा काम करता हूं जिससे अम्मा को भी घिन आए और मेरी पत्नी के ऊपर से हट जाए। उसने क्या किया, एक मुर्गे वाले के पास गया और उससे ये कहा कि थोड़ा ब्लड सना मुझे मुर्गा दे दे। और उसने क्या किया, धर्मपाल ने घर लाकर वही मुर्गे वाला जो भी ब्लड था अपनी घरवाली पर लगा दिया, ये सोचकर कि अम्मा तो भाई बिल्कुल वेजिटेरियन थी, माता वैष्णो को मानने वाली थी, अब ये मेरी पत्नी के पास नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर भी कोई भी फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखा। खून लगने के बाद तो वो और ज्यादा खूंखार होती हुई नजर आई। अब यहाँ पर फिर से धर्मपाल उसी तांत्रिक औरत के पास जाता है कि भाई उसका तो कोई असर पड़ा नहीं, कुछ तो भाई करो आगे का काम जिससे मेरी पत्नी सही हो जाए। और इसी बीच में अल्टीमेटम भी अम्मा ने दे दिया था कि 3-4 दिन के अंदर मैं तेरी पत्नी को ले जाऊंगी। अब वो तांत्रिक औरत वही अपने गुरु को फोन करती है कि ऐसी ऐसी बात है और ये सब है। तो यहाँ पर उनके गुरु ने ये कहा कि बिना किसी टेंशन के तुम कल ले आना, अमावस का दिन है, कल मैं उतारा करूंगा, साथ में मैं 2-4 तांत्रिक ब्राह्मण और भी इकट्ठे करूंगा। और ये ठीक उनको लेकर पहुंचे हैं, वहां पर हवन कुंड बना है, वहां पर हवन भी हुआ और माता काली के इतने इतने डेंजर मंत्रों का जाप हुआ है जो आप और हम बोल भी नहीं सकते। लगभग 2.5-3 घंटे पूजा चली है। तो अम्मा फिर से उसके ऊपर आई और अब फिर पंडित जी ने ये कहा कि देख इस बच्ची को छोड़, तुझे कुछ चाहिए तो बता, हम उसका भोग देंगे। तो यहाँ पर फिर अम्मा ने ये कहा कि मुझे 2 मुर्गे, वो भी बिल्कुल काले कलर के चाहिए, और कुछ एक मिठाई चाहिए, कुछ एक ऐसा सामान चाहिए, इस जगह पर रख दो, मैं इस बच्ची का साथ छोड़ दूंगी। और वो सामान वगैरह सब कुछ रखा है। और उसके बाद अम्मा ने इसका उषा का पीछा छोड़ा, और जैसे ही अम्मा निकली है उसके शरीर से तो उषा बिल्कुल ऐसे हो गई। और इन्होंने ये सोचा कहीं फिर से तबीयत
खराब ना हो गई, लेकिन पंडित जी ने ये कहा कि बेटा अब तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सेफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये घर ले आए और उषा बिल्कुल नॉर्मल, और आज भी बिल्कुल नॉर्मल है, और कोई उसके बाद घटना नहीं घटी। और ये आर्टिकल मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं किसने भेजा है, ये मेरे को भेजा है उषा जी के लड़के ने, सत्यम ने, जिसकी एज भी लगभग आप ये लगा लो इस समय 22-23 साल के करीब हो गई है, और ये पूरा इंसिडेंट हुआ है लगभग सन 2020 के करीब। बाकी फ्रेंड्स अगर आज का आर्टिकल आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में, तब तक जय हिंद जय भारत।